morning students. Today we are going to start class 11th English snapshot supplementary reader chapter number 3rd Ranga's marriage. It is the remaining part of this chapter. Now it begins. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of orange in his hand. राइटर कह रहा है कि उस दोपहर यानी जब मैं आराम कर रहा था तभी रंगा जो अपने हाथ में ऑरेंज लेकर एक जोड़ी ऑरेंज लेकर आ जाता है वहाँ पर मेरे घर पर। ए जेनरस कंसिडर्ड फेलो जो बहुत ही दयालु उदार और विचारवान लड़का था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। यानी इसके लिए बहुत अच्छा होता था कि वो शादी कर लेता। तो वो राइटर सोच रहा था कि मैं इसकी शादी करा दूँ, वो सेटल हो जाता और समाज की सेवा करता। आई थॉट मैंने सोचा फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस और एंड दैट और कुछ देर के तक हमने इस बारे में बात करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट उसके बाद में हम पॉइंट पर आ गए। रंगप्पा वैन डू यू प्लान टू गेट मैरिड कि रंगप्पा यानी रंगा को उसने कहा राइटर ने कि तुम शादी करने का प्लान कब है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड। उसने कहा रंगप्पा ने कहा कि मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। वाई नॉट क्यों नहीं हो। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल कि मुझे सही लड़की ढूंढनी है, मुझे सही लड़की नहीं मिली है अभी तक मेरी पसंद की। आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months एगो। यानी मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसने अभी 6 महीने पहले शादी की है। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25। वह ऑफिसर जो है वो 30 एज का है, उसकी पत्नी जो है वो 25 ईयर्स की है। आई एम टोल्ड यानी मुझे बताया गया है, उसने कहा रंगा ने। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर यानी वे आपस में बहुत प्यार करते हैं। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल। अगर मैं भी एक अपने बहुत छोटी गर्ल से शादी कर लेता हूँ तो सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज स्पोकन इन एंगर कि जब मैं प्यार से भी कोई सब बात कहूँगा तो उसको वो गुस्से में लगेगी, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। रिसेंटली ए ट्रूप बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। उसने बताया रंगा ने कि हाल फिलहाल में ही अभी कि बेंगलोर में एक ट्रूप कहते हैं जो परफॉर्म करते हैं मंच पर स्टेज पर, वहाँ पर बेंगलोर में शकुंतला का एक नाटक बनाया गया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग। यानी अगर शकुंतला बहुत कम उम्र की होती तो जो दुष्यंत थे वहाँ वे उससे प्यार नहीं करते। लाइक द प्रेजेंट डेज ब्राइड्स इज देयर, जिस प्रकार से आजकल की जो लड़कियां होती हैं दुल्हन होती हैं बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। तो नंगा नहीं चाहता था कि उसकी शादी भी एक बहुत छोटी गर्ल से हो। व्हाट वुड यू हैव हैपन टू द कालिदास प्ले यानी जो कालिदास ने जो शकुंतला नाटक लिखा था तो उसका नाटक का क्या होता अगर शकुंतला बहुत कम उम्र में उससे शादी कर लेती। इफ वन गेट्स मैरिड अगर कोई शादी कर लेता है तो इट शुड बी टू द गर्ल हु इज मेचर। मेचर कहते हैं परिपक्व, यानी वो समझदार होनी चाहिए। यानी किसी को भी लड़की जब शादी करनी चाहिए तो ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे दुनिया का मार्ग पता हो, उसको समाज का ज्ञान हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो उसको किसी भी व्यक्ति को बैचलर रहना चाहिए, नहीं तो कंवारा रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। तो रंगा ने कहा इसलिए कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ, अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीज़न। तो राइटर ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि इसका और कोई अन्य कारण भी है क्या। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। तो रंगप्पा ने कहा कि एक व्यक्ति को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे वो पसंद करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज। आजकल तो अरेंज मैरिज की जा रही हैं। हाउ कैन वन एडमियर ए गर्ल विद मिल्क स्ट्रेन। स्ट्रेन में धब्बे, यानी कोई भी व्यक्ति एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है जिसके ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके एक तरफ फेस पर एक तरफ दूध दूध के छींटे लगे धब्बे लगे हुए हैं। इसका मतलब वो बहुत छोटी सी हो जो दूध पीती हो। एंड वेटनेस ऑफ अदर, और दूसरे गाल पर या दूसरे फेस की तरफ वो उसका चेहरा गीला रहता है, इसका मतलब वो रोती रहती हो। और सो यंग दैट सी कुड नॉट हैव डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। यानी मैं कुछ भी नहीं जानती हो, सिर्फ वो अपने उंगलियों को चबाना जानती हो। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गार्ड। बिटर गार्ड कहते हैं करेला। यानी राइटर कह रहा है कि एक तो नीम और दूसरा
एक तो करेला एक नीम चढ़ा। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने कहा, हंसकर कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। आई वॉज डिस्टर्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड बी गुड हस्बैंड, यानी मैं बहुत परेशान था जिस लड़के के बारे में सोच रहा था कि मैं इसकी शादी कराऊं कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। ही डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उस लड़के ने पूरे जीवन भर बैचलर रहने का फैसला कर लिया था। आफ्टर चैटरिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, कुछ देर बात करने के बाद में रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने अपना दिमाग दौड़ाया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी विवाह कराऊंगा, यानी रंगा की शादी मैं ही कराऊंगा। रामा राव नाइस, रामा राव की जो एक भतीजी थी, ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, जो 11 वर्ष की बहुत सुंदर सी लड़की थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, तो उसके साथ में रहती थी रामा राव के साथ में। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो बहुत ही एक बड़े शहर से संबंध रखती थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वो वीणा बजाना और हारमोनियम बजाना सीख जानती थी। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी बहुत ही मीठी आवाज़ थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माँ बाप यानी उसके पेरेंट्स जो थे लड़की के मर गए थे। एंड हर अंकल हैड ब्राउट हर होम, तो इसलिए उसके जो चाचा थे यानी रामाराव उसको अपने घर पे ले आए थे। रंगा वाज जस्ट ए बॉय फॉर हर, यानी मुझे लग रहा था कि रंगा उसके लिए सबसे उपयुक्त लड़का होता। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, ब्राइड मीन्स दुल्हन, और जो लड़की थी वो उसके लिए रंगा के लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन होती। सिंस आई वाज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, यानी चूँकि मैं अब डेली रामा राव के घर पे आता था। द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विद मी, और लड़की जो थी वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुल गई थी, मुझसे बातचीत करती रहती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना, यानी मैं पूरी तरह से मैं भूल गया हूँ आपको बताना उस लड़की का नाम, उसका नाम था रत्ना। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, यानी अगली सुबह मैं उनके घर पर गया। एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और रामा राव की पत्नी को कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच मी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि यानी तुम कुछ लस्सी ले आओ और मिस लाना, यानी रत्ना को लस्सी लेकर भेज दो। रत्ना केम, इट वाज फ्राइडे, रत्ना आई, ये फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का। सो शी वाज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, इसलिए वो बहुत ही सुंदर सी एक भव्य साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सीट इन माई रूम, मैंने उसको अपने रूम में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड, राइटर कह रहा है कि एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे एक गाना सुनाओ। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवाया। वाइल शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, और जब वो गाना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कृष्ण की जो मूर्ति थी मेरे सामने थी। रंगा रीच द डोर, रंगा जो दरवाजे पर आया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और वो वहीं पर रुक गया। ही डिड नॉट वांट टू सिंगिंग टू स्टॉप, मैं नहीं चाहता था कि वो गाना गाना बंद कर दे लड़की। बट वाज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो उस सिंगर को देखकर बहुत ज़्यादा उत्सुक था, क्यूरियस था। केयरफुली ही पीप्ड इन, इसलिए उसने बहुत ही केयरफुली तरीके से झांक कर कमरे के अंदर देखा। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, अब जो प्रकाश आ रहा था रूम के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग द स्ट्रेंजर देयर, रत्ना ने झांक कर देखा, उस अजनबी को देखा। एब्रुप्टली स्टॉप्ड, जो बीच में रुक गई अपने गाना गाती हुआ। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, आप कल्पना करो कि जिस प्रकार से बहुत अच्छे प्रकार का अच्छी क्वालिटी का आम होता है। यू इट स्लोली, तुम इसको धीरे से खाते हो। स्वेरिंग इट्स पील, यानी छिलके का स्वाद लेने के साथ में। बिफोर बेटिंग इन टू जूसी फ्लेश, उसके गुद्दे को भी खाते हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और तुम उसका उस आम का कोई भी पार्ट को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और दूसरी बाइट लेने से पहले ही द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, तुम्हारे हाथ से वह फल गिर जाता है। एंड फॉल्स इन द ग्राउंड, धरती पर गिर जाता था। हाउ यू फील, यू फील, तुम कैसा महसूस करोगे। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, और रंगा के चेहरे पर इसी प्रकार की उदासी छा गई थी। वैन द सिंगिंग स्टॉप, जब उस लड़की ने गाना गाना बंद कर दिया था। यू सेंट फॉर मी, यानी रंगा ने कहा राइटर को कि तुमने मुझे बुलाया। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन द चेयर, और जैसे ही वो अंदर आया उसने मुझसे पूछा और वो एक चेयर पर बैठ गया। ओके स्टूडेंट, ये पार्ट यहीं पर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बाय बाय।